दिनेश कार्तिक एक ऐसा नाम जिसने विश्व क्रिकेट में अपने मैच फिनिशर के दम पर अपना नाम बनाया था और दुनिया भर के महान गेंदबाज जो लास्ट ओवर में गेंदबाजी करने आते थे वे भी डर जाया करते थे कि सामने वाला मैच फिनिशर है, जहां भी बॉल डालोगे वो तो बाउंड्री में ही डील करेगा। दोस्तों, दिनेश कार्तिक अब बेशक क्रिकेट इंटरनेशनल के तीनों प्रारूपों में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक लंबा दशक गुजारा था दुनिया की टीमों को लास्ट के ओवरों में धूल चटाने में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक महान फिनिशर की एक महान कहानी से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो के नीचे दिनेश कार्तिक के नाम एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी है एक ऐसे मैच की जिसमें मैच के साथ साथ डांसिंग क्लब भी चल रहा था, यानी कि नागिन डांस। मैच जीतने से पहले ही नागिन डांस कर भारतीय टीम का मजाक उड़ा रहे बांग्लादेशी अपनी जीत को तय मानकर नागिन डांस करना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं दिनेश कार्तिक, जिन्होंने लगभग हारे हुए उस मैच का पासा पलट डाला और मैदान पर नाचने वाले सारे नाग अपने बिल में जा चुके थे। टीम इंडिया एक सीरीज खेलने श्रीलंका के दौरे पर गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी की यह सीरीज 3 देशों के बीच में खेली जा रही थी, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। जहां भारतीय टीम पहले मैच से ही बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए फाइनल में पहुंच चुकी थी, वहीं श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एक निर्णायक मैच खेला जाता है और इसी मैच में यह फैसला होना था कि इन दोनों देशों में से कौन सी टीम भारत के साथ फाइनल खेलेगी। यह मैच शुरू होता है जहां श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 170 रनों का टारगेट बांग्लादेश के सामने रखा और जवाबी कार्रवाई में जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो 15 ओवर तक तो यह मैच श्रीलंका की झोली में था। लेकिन फिर महमूदुल्लाह की मात्र 18 गेंदों में खेली गई ताबड़तोड़ पारी ने बांग्लादेश को विजयी बना दिया था और इस जीत के साथ एक बार फिर बांग्लादेशी नागों का फन बाहर निकल चुका था और उन लोगों ने भरे मैदान में नागिन डांस कर श्रीलंकाई खिलाड़ियों के अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और मैच के बाद पूरी रात जश्न मनाते रहे। श्रीलंका को हराने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों का घमंड सर पे चढ़ चुका था और फाइनल के इस मैच में भारत को हराने का सपना देखने लगे थे। टीम इंडिया का मजाक बनाने के लिए व्याकुल हो रहे थे बांग्लादेशी और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि फाइनल के इस मैच में ना तो विराट कोहली थे और ना ही महेंद्र सिंह धोनी। इनके अलावा हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह भी इंजरी के कारण भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। फाइनल का यह मैच कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां टॉस में सिक्का भारत के पक्ष में गिरता है और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेशी टीम के टॉप ऑर्डर को तो भारतीय गेंदबाजों ने सस्ते में ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। चहल की शानदार गेंदबाजी के आगे महज 33 रनों पर ही बांग्लादेश के 3 विकेट गिर चुके थे, जिसमें तमीम इकबाल 15 रन बनाकर, लिटिन दास 11 रन और सौम्य सरकार 1 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट चुके थे। और फिर मैच के बाद रहीम को भी 9 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए भारत की सफलता मिल जाती है। लेकिन फिर यहाँ से सबीर रहमान ने मैदान पर अपने पैर जमाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और उसने मात्र 50 गेंदों पर ही 77 रन कूद डाले थे, जिसके दम पर बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 164 रनों का टारगेट टीम इंडिया के सामने रख दिया था, जिससे विराट और धोनी और पांड्या की गैर मौजूदगी में यह टारगेट भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला था। फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 2 विकेट जल्दी गंवा दिए थे। शिखर धवन 10 रन और सुरेश रैना तो बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस जा चुके थे। लेकिन फिर एक छोर से रोहित शर्मा और दूसरे छोर से केएल राहुल ने भारतीय पारी को संभालने के साथ ही तेज गति से रन बनाना भी शुरू कर दिया था। यहाँ पर अच्छे रंग में दिख रहे राहुल, जिन्होंने 14 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 24 रन बनाए थे, जिन्हें रूबेल हुसैन ने आउट करके बांग्लादेश को तीसरी सफलता भी दिला डाली थी। तब रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर आते हैं मनीष पांडे, लेकिन मनीष पांडे ज्यादा तेजी से रन नहीं बना रहे थे, जिसके कारण रिक्वायर्ड रेट बढ़ता जा रहा था और दबाव रोहित शर्मा के ऊपर आ रहा था
और इसी दबाव में रोहित शर्मा बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में मात्र 42 गेंदों पर 56 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 13 ओवर के खेल में भारत ने 95 रन बनाकर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे और बाकी के बचे 7 ओवरों में भारत को जीत के लिए 73 रनों की जरूरत थी। ऐसे में लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक को भेजा जाएगा, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक के बजाय विजय शंकर को बल्लेबाजी के लिए भेजकर सबको चौंका दिया था, जिससे कार्तिक खुद को विजय शंकर के नीचे भेजे जाने से नाराज भी लग रहे थे। हालांकि यहां से अगले 5 ओवर तक विजय शंकर और मनीष पांडे ने तो संभाल रखा, पर मनीष पांडे कुछ ज्यादा ही धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर 28 गेंद में मात्र 27 रन बनाकर पांडे जी पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं, जिससे अब यह मैच भारत के हाथ से लगभग निकल चुका था, क्योंकि अब आखिरी के बचे 2 ओवर में भारत को जीत के लिए 34 रनों की जरूरत थी, जो एक तरह से नामुमकिन सा लक्ष्य भी दिख रहा था। यही कारण था कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने अभी से इस मैच में अपनी जीत को तय मानकर नागिन डांस करना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी मैदान पर एंट्री होती है दिनेश कार्तिक की। जब दिनेश कार्तिक मैदान पर आए तब भारत को 12 गेंदों में 34 रन की दरकार थी। साथ ही विजय शंकर भी फॉर्म में दिख रहे थे। वे बड़े शॉट लगाने का प्रयास तो कर रहे थे, पर बल्ले और गेंद का कनेक्शन सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। इसी बीच शुरू होता है पारी का ओवर, जहां दिनेश कार्तिक ने गेंद को आड़े हाथों लेते हुए पहली ही गेंद पर हवा में जोरदार शॉट खेला और गेंद सीधा छक्के के लिए स्टेडियम के बाहर जा पहुंचती है। अब दोस्तों, इस प्रहार से भारतीय फैंस की टूटी उम्मीदों को भी जिंदा कर दिया था। वहीं रूबल की दूसरी गेंद पर कार्तिक का एक और जोरदार प्रहार हुआ और गोली की रफ्तार से गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची। 2 गेंदों में 10 रन ठोककर कार्तिक ने भारतीय समर्थकों के दिल में वो एक खुशी की लहर पैदा कर दी थी और बांग्लादेशी नागों को भी यह पता चल चुका था कि उनके फल को कुचलने के लिए कार्तिक नाम का सपेरा टीम इंडिया की ढाल बनकर खड़ा हो गया है। इसी बीच रूबल की तीसरी गेंद को भी कार्तिक ने हवाई फायर करते हुए 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में भेज दिया। कार्तिक की तूफानी बल्लेबाजी से और प्रेमदास स्टेडियम झूम रहा था और मजे की बात यह थी कि पूरा का पूरा श्रीलंका भारत के सपोर्ट में खड़ा था। एक श्रीलंकाई फैन बांग्लादेश से अपने अपमान का बदला लेने के लिए टीम इंडिया के साथ खड़ा था। हालांकि रूबल की चौथी गेंद पर कार्तिक चौका लगाते हैं, लेकिन 5वीं गेंद को कार्तिक ने तेजी से भागकर 2 रन पूरे कर लिए थे और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर भी कार्तिक ने क्या गजब का शॉट मारा कि गोली की तरह गेंद चौके के लिए चली जाती है और इसी के साथ कार्तिक ने रूबेल हुसैन के इस एक ओवर में कुल 22 रन ठोक डाले थे, जिससे भारतीय टीम को आखिरी के बचे 6 बॉल पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। जहां बांग्लादेश की तरफ से आखिरी ओवर डालने वाला था सौम्या सरकार, जिसने प्रेशर में आकर विजय शंकर को पहली गेंद वाइड डाल दी, लेकिन अगली गेंद पर विजय शंकर फिर से जोर से बल्ला चलाते हैं, पर इस बार भी गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं होता। इस बार विजय शंकर ने चालाकी से खेलते हुए गेंद को गैप में मारा और 4 रन अपने खातों में जोड़ लिए थे, जिससे अब आखिरी के 2 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी। जहां ओवर की 5वीं गेंद पर विजय शंकर ने गेंद को हवा में उठाकर मारा तो आखिरी गेंद डलती है और दिनेश कार्तिक ने आखिरी बॉल पर अविश्वसनीय छक्का लगाकर नागिन के फन को उठने से पहले कुचल दिया था। और फिर शुरू होता है बांग्लादेश का रोना धोना और मातम का सिलसिला और टीम इंडिया का सेलिब्रेशन, क्योंकि दिनेश कार्तिक ने वो चमत्कार कर टीम इंडिया को जिता दिया था जिसकी किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी। और भारतीय टीम के इज्जत सन के साथ साथ श्रीलंका वालों ने भी जश्न मनाया था। तो दोस्तों, अनहोनी को होनी कर देने वाले दिनेश कार्तिक के नाम इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आपका बहुत दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद दोस्तों।